अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भांग एक ऐसी जड़ी बूटी है जो खेतों में कुदरती तौर पर उग जाती है और गांव में रहने वाले लोग ज़्यादा जानते होंगे कि इसकी काश्तकारी के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। ये कुदरती तौर पर खुदकार तरीक़ा से उग जाती है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। लेकिन चूँकि ये एक नशावर जड़ी बूटी है, इसमें नशा पाया जाता है, इसलिए पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के मुताबिक इसको नशावर जड़ी बूटी डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसकी तरसील पर जैसे बाकी नशावर चरस है, शराब है, अफीम है, उनकी तरह इसको भी अगर तरसील किया जाता है, गैर कानूनी तरीक़ा पर इस्तेमाल किया जाता है, ख़रीदो फरोख्त होती है, तो इस पर भी मुकदमात दर्ज होते हैं। और अगर 1000 ग्राम से ज़्यादा कोई भी नशावर चीज़ की गैर कानूनी तौर पर पकड़ी जाती है तो उस पर दफ़ा 9C CNSA के तहत मुकदमा दर्ज होता है, जिसकी मेजर पनिशमेंट है। और भांग के मुकदमात हज़ारों बल्कि लाखों दर्ज हैं पाकिस्तानी अदालतों में, ज़ेर समाअत हैं, लोगों को सज़ाएँ हुई हैं और अभी पेंडिंग है। बल्कि मैंने भी कुछ देर पहले केस किया 9C CNSA का, जिसमें भांग कोई ट्रक पे लेके जा रहे थे, तरसील कर रहे थे, और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया 9C CNSA का। अब गवर्नमेंट ने, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने भांग की काश्तकारी को लीगलाइज कर दिया और इसकी लीगलाइजेशन के लिए आज एक मसौदा तैयार करके वज़ीर आज़म साहब को अरसाल कर दिया। उसके बाद होना यह है कि भांग की जो काश्तकारी है लीगलाइजेशन हो जानी है और इसको तजारत के लिए इस्तेमाल किया जाना है। ये मुख्तलिफ मेडिसिन में इस्तेमाल होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगी। भांग की काश्तकारी के लिए लोगों को लाइसेंसेस जारी किए जाएंगे। खबर के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 100 लोगों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जबकि जिन खेतों में काश्तकारी होनी है उन खेतों में कैमरे लगाए जाएंगे ताकि इसका नाजायज़ इस्तेमाल ना हो। और कैमरे खेतों में, उस मुल्क में जहाँ मोटरवे पर अगर रेप हो जाता है तो मुलजमान कैमरे में नहीं आते। उस मुल्क में जहाँ पे अगर किसी इदारे में चोरी हो जाती है तो मुलजमान कैमरों में नहीं आते। उस मुल्क में जहाँ के जो रोड्स हैं उनके कैमरे ख़राब होते हैं, तो वहाँ पे खेतों में जाके कैमरे लगेंगे। जो मेरा ख्याल है कि एक नामुमकिन सी बात है कि ये खेतों में जाके कैमरे लगे, जी यहाँ पर भांग उग रही है तो इस पर कैमरे लगा दिए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भांग की काश्तकारी को लीगलाइज करने के बाद जो भांग की तरसील पर, गैर कानूनी तरसील पर मुकदमात दर्ज होते थे, क्या वो अब होंगे या नहीं होंगे? तो उसी मसौदा में वाज़ह किया गया है कि इसकी पैदावार के लिए, इसको कंट्रोल के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम कर दी जाएगी जो इसकी गैर कानूनी पैदावार पर या गैर कानूनी तरसील पर, ख़रीदो फरोख्त पर या इसको बतौर नशा इस्तेमाल करने पर जो है वो नज़र रखेगी, उसको सारा का सारा रेगुलेट करेगी। और मुकदमात बाय लॉ तो दर्ज होंगे अगर ये बतौर नशा इस्तेमाल होगी। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जब लोगों के पास लाइसेंस होंगे, जब लोगों को इजाज़त होगी तरसील की, काश्तकारी की, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की, तो फिर ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि क्या ये भांग नशे के लिए जा रही है, गैर कानूनी तौर पर जा रही है या कानूनी तौर पर जा रही है। क्योंकि जो ले जाने वाला होगा, जिसके पास से ये मिल जाएगी, उसके पास एक जवाज़ होगा कि जी हमारे पास तो लाइसेंस है, मैं तो फ़लाँ कंपनी का मुलाजिम हूँ, मैं तो फ़लाँ फैक्ट्री में लेके जा रहा हूँ, ये फ़लाँ लाइसेंस होल्डर की है। तो लोगों के पास बहाने ज़्यादा आ जाएंगे, जवाज़ ज़्यादा आ जाएंगे। इसलिए इसकी जो काश्तकारी है वो, उससे नशा सोसाइटी में ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो मुकदमात हैं जो पेंडिंग है वो तो वैसे ही रहेंगे। लेकिन अब जब लीगलाइज हो जाएगी तो मुकदमात का पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि इसका मुकदमा बनता है या नहीं, और एरिया और सोसाइटी में जो भांग का नशा है वो ज़्यादा हो जाएगा।